हेलो स्टूडेंट्स, कल हम इनइक्वालिटीज कर रहे थे। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं कल की जो थ्योरी थी उसको रिवाइज करने के लिए और फिर वहां से आगे पढ़ेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको x बताना है। फाइंड x फॉर विच, जिसके लिए x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज पॉजिटिव। आपको x की वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए ये पॉजिटिव हो। ट्राई करो। ओके, सिंपल सा फंडा मैंने बताया था। पॉजिटिव का तो नहीं पता, कब जीरो होता है ये जरूर बता सकता हूं। तो हम शुरुआत हमेशा उन्हीं चीजों से करेंगे जो हम बता सकते हैं। कब जीरो होगा ये फैक्टर? जब -2 हो जाए x, और ये कब जीरो होगा? जब +2 हो जाए। तो मैंने बोला था यहाँ x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। इसका मतलब जो सबसे राइट मोस्ट पॉइंट है उसके आगे का रीजन पॉजिटिव रहेगा। कैसे पता? अगर आप x की वैल्यू 2 से बड़ी लेते हैं तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव हो जाएंगे और उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा। जैसे ही आप x की वैल्यू -2 और 2 के बीच में लेते हैं, मतलब 2 से छोटी लेकिन -2 से बड़ी। अगर आपका नंबर 2 से छोटा है तो ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, -2 से बड़ा है तो ये फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, इसीलिए वेव नीचे चलेगी। एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव चीजें रहती है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव। और -2 के इधर आते ही फिर से देखना, अगर आपका नंबर x -2 से छोटा है तो ये वाला फैक्टर भी नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला फैक्टर भी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव वंस अगेन बिकम्स पॉजिटिव। ये बात समझ में आई? आपको पॉजिटिव बताना था तो कौन सा रीजन था पॉजिटिव? -2 से पीछे की तरफ और +2 से आगे की तरफ। तो इसका मतलब है आपका x क्या है? -∞। इधर -∞ की तरफ जा रहा है ना, -∞ से बढ़ते 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 आया -2। यूनियन, यूनियन का मतलब इसमें और मिला देंगे कौन सा एरिया, कौन सा इंटरवल, 2 से लेके आगे बढ़ता चला जाएगा इंफिनिटी की ओर। इतना समझ में आया? कल हम लोगों ने 3 ब्रैकेट्स पढ़े थे। ये कर्ली ब्रैकेट, ये आपको फिक्स पॉइंट्स बताते हैं, 1 2 7 8 9 4, है ना, फिक्स पॉइंट। ये उसके बाद हमने पढ़े थे ओपन ब्रैकेट। ओपन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको कि भाई जैसे ओपन ब्रैकेट में मैं अगर लिख दूं 4 2 7, इसका मतलब है 4 से लेकर 7 तक कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, सारे के सारे इसके अंदर आ चुके हैं। अब बॉर्डर लाइन पॉइंट्स की बात करें, बॉर्डर पे 4 है, क्या 4 को इंक्लूड करना है? नहीं करना है, 4 को खुला छोड़ देना है, 4 को इंक्लूड नहीं करना है अपने सॉल्यूशन में, इसलिए ओपन ब्रैकेट है। क्या 7 को इंक्लूड करना है? नहीं करना है, 7 को छोड़ देना है, इसीलिए ओपन ब्रैकेट लगाया। वहीं अगर इस तरीके से ब्रैकेट लगाया हो, इसको कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। इसका मतलब है सॉल्यूशन में जो हमारे x की वैल्यू है वो 4 से लेके 7 तक जितने भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स है सारे के सारे इंक्लूडेड है 4 से लेके 7 के बीच में। और 4 को भी क्लोज करना है, 4 को भी पास लाना है, 4 को भी इंक्लूड करना है, इसीलिए 4 पे क्लोज ब्रैकेट लगा है और 7 पे भी क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है। इतना आपको ध्यान देना है। समझ में आ रहा है? ओके, एक दो क्वेश्चन और करते हैं और फिर उसके बाद अपनी थ्योरी आगे एक्सटेंड करते हैं इनइक्वालिटीज की। प्लीज लिख लीजिए।
उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा, मिटा देता हूं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स फॉर विच x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इस सिचुएशन में क्या करना है, हमेशा की तरह वो पॉइंट्स प्लॉट करने हैं जिन पर ये फैक्टर 0 हो रहे हैं। ये 1 पे, ये x इज इक्वल टू 2 पे, और ये फैक्टर बच्चों x इज इक्वल टू 3 पे। अब मैं आपको याद दिला दूं, x की कोफिशिएंट देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कोफिशिएंट का मतलब है जो x के साथ लगा हुआ है, कुछ नजर नहीं आ रहा मतलब ये 1x है, 1 पॉजिटिव है। उस सिचुएशन में जो राइट मोस्ट पॉइंट है सबसे राइट साइड में, उसके आगे का रीजन हमेशा पॉजिटिव रहता है। कैसे पता चला x को? क्योंकि अगर आपका x 3 से बड़ा रहा तो 1, 2, 3 ये तीनों फैक्टर पॉजिटिव रहेंगे, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट। x के ऊपर से पॉजिटिव 3 पर आते ही 0 हो गया, और नंबर जैसे ही आपका 3 से छोटा रहेगा, 2 से बड़ा रहेगा, इस इंटरवल के अंदर 2 से बड़ा रहने की वजह से ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, रिजल्ट इज नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव साइन लग गया है, मतलब ग्राफ नीचे चला गया। एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे मतलब नेगेटिव। फिर अगर आपका नंबर 1 और 2 के बीच में है तो 2 से छोटा होने की वजह से ये नेगेटिव, और 1 से बड़ा होने की वजह से ये फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव फैक्टर है, नेगेटिव फैक्टर है, तो दो नेगेटिव का प्रोडक्ट होके पॉजिटिव हो जाएगा। वंस अगेन ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के ऊपर आ चुका है, पॉजिटिव वैल्यूज मिलना स्टार्ट हो चुकी है आपको। जैसे ही आप 1 पे पहुंचते हैं 0 आ जाता है आंसर। एंड देन 1 से पीछे अगर आप कोई नंबर 1 से छोटा लेते हैं तो ये फैक्टर भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, द रिजल्ट इज नेगेटिव। बच्चों जो ये वेव बना रहा हूं मैं, इस मेथड को वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं, वेवी कर्व मेथड, वेव बनते हुए। अब हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा x की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए ये पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव किस रीजन में आ रहा है, 1 से लेके 2 और फिर 3 से इंफिनिटी। पॉजिटिव बच्चों इस रीजन में आ रहा है, 1 से लेके 2 और फिर 3 से लेके इंफिनिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ। अब बात ये है कि इक्वल टू 0 तो नहीं लिखा है ना, 2 लाइनें नहीं लगाई है, तो इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, मतलब x की जिन वैल्यू पे 0 आ रहा था वो हमें हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं करनी है। मतलब 1, 2, 3 इन पॉइंट्स पे जो इक्वल टू 0 आ रहा था वो हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। इसीलिए बच्चों हमने 1 पे, 2 पे एंड 3 पे ओपन इंटरवल लगाया है। कई लोग कह रहे होंगे इंफिनिटी में भी ओपन लगाया। हाँ, इंफिनिटी पे ओपन ही लगाते हैं क्योंकि इंफिनिटी को कोई पकड़ नहीं सकता। इंफिनिटी क्या है किसी को पता ही नहीं। इंफिनिटी बड़े से बड़ा नंबर है, एग्जैक्टली कौन सा नंबर आप क्लेम नहीं कर पाओगे, इसलिए इंफिनिटी पे हमेशा ओपन है। इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इंफिनिटी को पकड़ नहीं सकता है। प्लीज लिख लीजिए सोल्यूशन को। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं।
नहीं, मान लेते हैं इस बार कुछ इस तरीके से है, x माइनस 2 x माइनस 5 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो x एक्सिस बनाया, ये फैक्टर कब 0 होता है बच्चों 2 पे, ये फैक्टर कब 0 होगा जब x इज इक्वल टू 5 होगा, ये फैक्टर कब 0 होगा जब x इज इक्वल टू -1। मैंने ऑर्डर से बता दिया, -1 पहले आता है 2 बाद में एंड 5 उससे भी आगे। हमें पॉजिटिव बोले, तो पॉजिटिव बोले या जो भी बोले, यहाँ पे x कोएफिशिएंट 1 है, 1 है माने पॉजिटिव है x कोएफिशिएंट तीनों केस में। तो राइट मोस्ट पॉइंट जो है उससे आगे का रीजन पॉजिटिव रहेगा। वेव इस तरीके से आई, हमें क्या चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर ये रीजन और फिर ये रीजन, है ना। तो x बिलोंग्स टू ये कहां से कहां बच्चों, -1 से 2 और फिर 5 से इंफिनिटी। आपको इक्वल टू 0 नहीं बोला है, इसीलिए -1 2 एंड 5 को इंक्लूड नहीं किया है, ओपन ब्रैकेट्स रखे हैं, क्लोज नहीं रखे हैं। इसको लिखने से पहले मैं साइड में ही पैरेलली एक एग्जांपल कराता हूं, यही एग्जांपल का वेरिएशन, और फिर हम लिखेंगे, ठीक है। x माइनस 2, अगर क्वेश्चन ऐसा होता x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलना, तो फिर हम क्या करते, देखिए ये फैक्टर कब 0 होगा 2 पे, ये फैक्टर जब x 5 बन जाए, और ये फैक्टर तब 0 होगा जब x -1 बन जाए। x के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है, तो जो राइट मोस्ट पॉइंट है उसके आगे का रीजन पॉजिटिव रहेगा, वेव इस तरीके से आ जाएगी। आपसे क्या पूछा गया है, पॉजिटिव रीजन ये रहा x एक्सिस के ऊपर वाला, कब जब x आपका 1 और 2 के बीच में, और फिर 5 से आगे की तरफ। तो x बिलोंग्स टू इस बार -1 to 2 यूनियन 5 to इंफिनिटी। बच्चों ध्यान देना, आपको इक्वल टू 0 भी एक्सेप्टेबल है। अगर इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल है तो -1 पे 0 हो रहा है, डार्क बॉल 2 पे भी 0 हो रहा है, 5 पे भी 0 हो रहा है, इन्हें इंक्लूड कर लेंगे। इन दोनों क्वेश्चन में इतना डिफरेंस था कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला है पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं चलेगा। यहाँ पे बोला है पॉजिटिव चलेगा और इक्वल टू 0 भी चलेगा। इस छोटे से डिफरेंस की वजह से हमारे आंसर में क्या डिफरेंस है, जब इक्वल टू 0 नहीं चलेगा तो मैं वो पॉइंट जैसे कि 2, 5 एंड -1 जिन पर ये 0 हो रहा था उनको हमने इंक्लूड नहीं किया। यहाँ जो बोला है इक्वल टू 0 चल जाएगा, तो इसका मतलब है x इक्वल टू 2 पे ये 0 हो रहा था तो 2 वाला पॉइंट इंक्लूड करना चाहिए आंसर के अंदर, 5 वाला भी इंक्लूड करना चाहिए, -1 वाला आंसर भी इंक्लूड होना चाहिए। इसीलिए हमने -1 पे भी क्लोज ब्रैकेट लगाया, आंसर में इंक्लूड किया, 2 को भी आंसर में इंक्लूड किया एंड 5 को भी आंसर में इंक्लूड किया है। तो ये डिफरेंस आ गया हमारे आंसर लिखने के तरीके में, और इस तरीके से जो आंसर लिखा है उसका मतलब क्या है ये समझिए। 5 हमारे आंसर में इंक्लूडेड नहीं है, 5 से आगे की चीजें इंक्लूडेड है। यहाँ पे 5 तो इंक्लूडेड है ही और 5 के आगे की चीजें भी इंक्लूडेड हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा था इक्वल टू 0 तो चलेगा ही, उससे आगे का नंबर बताओ, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी x की वैल्यू बताओ। यहाँ सिर्फ पॉजिटिव के लिए बोल रहा था, इक्वल टू 0 के लिए नहीं बोला, तो इक्वल टू 5 इंक्लूडेड नहीं होगा, इक्वल टू 2 भी नहीं होगा, इक्वल टू -1 भी नहीं होगा। प्लीज लिख लीजिए इसको, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।
ओके, ये समझ में आया? अच्छा, इसको लिख लिया होगा आपने, मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ, चेंज करता हूँ थोड़ा सा। अगर ध्यान दीजिए क्वेश्चन में यहाँ ग्रेटर देन की जगह लेस देन लिख दिया गया होता तो क्वेश्चन में क्या चेंज आता? लेस देन 0 और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारे आंसर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं बच्चों। वेवी कर्व मेथड तो कुछ इसी तरीके से ड्रॉ करते, लेकिन आपको बोला गया लेस देन मतलब एक्स एक्सिस से नीचे नेगेटिव वाला रीजन, एक तो ये रीजन 2 से 5 और दूसरा -1 से पीछे। नेगेटिव चाहिए ना, लेस देन 0 चाहिए। यहाँ क्या चाहिए? लेस देन 0 तो चाहिए ही, और इक्वल टू 0 भी चलेगा। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, एक्स एक्सिस के नीचे का रीजन नेगेटिव रहता है ना, वही वाला नेगेटिव। तो आपका आंसर यहाँ आ जाता, एक्स क्या हो जाता बच्चों? -1 से पीछे चला जाता, कहां तक? -∞ तक। तो हम लिखते -∞ to -1 यूनियन 2 to 5। इस सिचुएशन में हमारा आंसर क्या होता? x बिलोंग्स टू -∞ to -1। -1 को इंक्लूड करेंगे, क्यों? क्योंकि इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल है, और -1 पे इक्वल टू 0 आ जाता है। यूनियन 2 to 5, 2 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि 2 पे फैक्टर 0 है, 0 इनका एनीथिंग 0 आ जाएगा, एंड इक्वल टू 0 इज एक्सेप्टेबल। तो 2 को इंक्लूड करना है हमारे सॉल्यूशन में, 2 को क्लोज करना है, अपने पास लाना है। 2 हमारे सॉल्यूशन का पार्ट बनेगा, 2 को इंक्लूड करना है, तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे? क्लोज ब्रैकेट। 5 को भी इंक्लूड करना है, तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे? क्लोज ब्रैकेट। तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा जब पॉजिटिव था तो ऊपर वाला रीजन लिया था हमने, जब नेगेटिव था तो नीचे वाला रीजन ले रहे हैं। प्लीज लिख लीजिए इस सॉल्यूशन को भी, क्वेश्चंस लिखिएगा और फिर लिख लीजिए सॉल्यूशन उनकी। लिख लिया होगा आप लोगों ने? ठीक है। थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए इसमें मैं क्या ट्विस्ट ला रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर x-1 इंटू x-1 हो जाए तो अब क्या होगा वो देखते हैं। अब जो है x=1 पे 0 हो रहा है, ये बेसिकली कुछ नहीं है बच्चों, ये x-1 का स्क्वायर ही है। और जब भी हम स्क्वायर लगा देंगे किसी नंबर पे तो वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर करने की वजह से रिजल्ट आपको कैसा मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। तो मतलब 1 से आगे नंबर होता तो ये फैक्टर पॉजिटिव होता, ये भी पॉजिटिव होता, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव फिर से पॉजिटिव रहता।
अगर नंबर आपका 1 से छोटा रहा तो ये फैक्टर नेगेटिव है, और ये सेम होने की वजह से ये फैक्टर भी नेगेटिव है। वंस अगेन नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव ही होता। तो इसका मतलब 1 पे तो ये 0 है, 0 हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे व्हाइट बॉल दे रहा हूँ, व्हाइट बॉल छोड़ देना है, ठीक है। 0 1 के आगे भी पॉजिटिव रहेगा और 1 से पीछे भी पॉजिटिव रहेगा। हमसे क्या पूछा है? पॉजिटिव पूछा है, तो हम आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 1, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। समझ में आया? पक्का? देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, कब 0 होता है फैक्टर? 1 पे। 1 से आगे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। 1 पे 0 है लेकिन इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, तो मैंने 1 को हटा दिया, इंक्लूड नहीं किया, व्हाइट बॉल बनाया। 1 से पीछे ये फैक्टर भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर से पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए था? पॉजिटिव चाहिए था, तो मैंने पॉजिटिव वाला रीजन लिखा, यूनियन पॉजिटिव वाला रीजन लिखा। क्या ये बात समझ में आई? अगर वही हमें कहता कि x-1 इंटू x-1 लेस देन 0, बच्चों पॉइंट 1 ही है, 1 इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं दिया है, 1 के आगे पॉजिटिव है, 1 के पीछे भी पॉजिटिव है। इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई x है ही नहीं जिसके लिए ये इनइक्वालिटी लेस देन 0, ये फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेस देन 0। तो इसका मतलब आपके लिए होगा x हैज नो रियल सॉल्यूशंस। आपके पास कोई रियल नंबर नहीं है x जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो कई बार आपको ऐसा सिचुएशन भी फेस करना पड़ेगा। आपने बोला x = 1 पे 0 होता है, 1 प्लॉट कर देता हूं, लेकिन इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल नहीं है आंसर में, तो 1 पे व्हाइट बॉल बना दिया। 1 से आगे वाले रीजन पे ये फैक्टर भी पॉजिटिव, ये फैक्टर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी कर्व में पॉजिटिव, x एक्सिस से ऊपर का ग्राफ। अगर नंबर हमारा 1 से छोटा हो, x की वैल्यू 1 से छोटी ली जाए, तो ये फैक्टर भी नेगेटिव, ये फैक्टर भी नेगेटिव, वंस अगेन नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मैंने पॉजिटिव बनाया। फिर हमसे बताया, हमसे पूछा गया है कि जो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 होना चाहिए, यहाँ तो लेस देन 0 हो ही नहीं रहा। इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई रियल नंबर x नहीं है जिसके लिए ये चीज ट्रू हो पाए। तो क्या आप लिख लेंगे सॉल्यूशन? जल्दी से लिखिए बेटा, आराम आराम से पढ़ो, रिवाइंड करके लेक्चर देखो, आपको समझ में आएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझाई मैंने, सिंपल सी चीज है, समझ में आएगी। प्लीज देखिए ध्यान से। यहाँ पे बच्चों नोटिस करने वाली एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब भी आपके किसी फैक्टर की पावर इवन होगी तो उस फैक्टर के आगे जैसा ग्राफ था पीछे भी एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ होगा। यहाँ पे देखिए पावर इवन है, कहाँ पर
x माइनस 1 के फैक्टर की, x माइनस 1 फैक्टर की पावर इवन है, x इज इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा था, 1 के आगे ग्राफ का जैसा नेचर था पीछे भी एग्जैक्टली वैसा ही नेचर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसकी मदद से हम कई क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए ध्यान से कि जब भी कोई फैक्टर की पावर इवन हो तो वो जो फैक्टर जहाँ पे 0 बन रहा है उसके आगे वाले सारे पॉइंट्स पे जो नेचर था ग्राफ का पीछे भी वही नेचर होगा, नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा, मिटा देता हूँ इसे। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं इसी पिछले वाले टेक्निक के साथ मिलता जुलता एक क्वेश्चन करेंगे। x माइनस 1 स्क्वायर किया, x माइनस 2 किया ग्रेटर देन 0। अब देखिए क्या होता है, ध्यान से बच्चों। ये कब 0 होगा 1 पे, ये फैक्टर कब 0 होगा 2 पे। फिर मैंने बोला था x के जो कोएफिशिएंट्स है यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 1 पॉजिटिव है। इसका मतलब जो राइट मोस्ट पॉइंट है उसके आगे ग्राफ पॉजिटिव नेचर का होगा। कैसे पता? अगर आप नंबर 2 से बड़ा लेते हैं तो ये फैक्टर भी पॉजिटिव है, ये फैक्टर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला रीजन पॉजिटिव रहता था। ओके, 2 पे ये 0 हो जाएगा और 0 में इंक्लूडेड नहीं है तो 2 पे मैंने व्हाइट बॉल ड्रॉ किया। नंबर जैसे ही 2 से छोटा होता है तो ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा और ये फैक्टर पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। फिर घूम के ये ग्राफ 1 पे 0 दे देगा। कैसे? क्योंकि x इज इक्वल टू 1 लिखते 0 आ जाएगा। क्या हमें इज इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल है? नहीं। तो फिर हम 1 को एक्सक्लूड कर देंगे हमारे सॉल्यूशन से व्हाइट बॉल की मदद से। अब अगर हमारा नंबर x की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो बच्चों ये फैक्टर नेगेटिव होगा, लेकिन स्क्वायर करने की वजह से ये पॉजिटिव हो गया। हुआ या नहीं हुआ? और ये फैक्टर तो x की वैल्यू 1 से छोटी लोगे तो नेगेटिव ही होगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, हमारा ग्राफ नेगेटिव है। मैंने बोला था आपको जिस भी फैक्टर की पावर इवन होगी उसके आगे जैसा नेचर है ग्राफ का नेचर एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा उसके पीछे भी। थोड़ी देर पहले अपन ने ग्राफ किया था एक क्वेश्चन, x माइनस 1 का स्क्वायर, आगे पॉजिटिव था तो पीछे भी पॉजिटिव है। बच्चों यहाँ पे आगे नेगेटिव है तो पीछे भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव किसकी वजह से? इस फैक्टर की वजह से। अगर आगे पॉजिटिव होता तो पीछे भी पॉजिटिव ही होता। ये जो पावर इवन लगाई हुई है इस फैक्टर पे, इवन पावर हमें यही बताती है कि जैसा नेचर 1 के आगे है वैसा ही 1 के पीछे होगा। अगर 1 के आगे पॉजिटिव होता तो 1 के पीछे भी पॉजिटिव ही होता। अभी के सिचुएशन में 1 के आगे नेगेटिव है तो 1 के पीछे भी नेगेटिव ही होगा। किसकी वजह से? इसकी पावर इवन होने की वजह से। ठीक है, नंबर अगर 1 से बड़ा रहा, ये पॉजिटिव फैक्टर बना तो भी स्क्वायर करके पॉजिटिव ही मिलेगा। नंबर अगर 1 से छोटा रहा तो ये फैक्टर नेगेटिव बनेगा, लेकिन स्क्वायर करने की वजह से ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन में ये सेम रिजल्ट दे रहा है। तो 1 के आगे जो रिजल्ट है 1 के पीछे भी सेम वैसा ही नेचर होगा। जब जब किसी फैक्टर की पावर इवन है तो उसके आगे जैसा नेचर है पीछे भी सेम नेचर होगा। अगर आगे पॉजिटिव था तो पीछे भी पॉजिटिव होगा। यहां पर इस फैक्टर की पावर स्क्वायर है, इस फैक्टर के आगे का रीजन नेगेटिव था तो पीछे भी नेगेटिव ही बनेगा। तो सॉल्यूशन क्या है? हमें पॉजिटिव पूछा है। पॉजिटिव कहां से मिल रहा है बच्चों? 2 से इंफिनिटी। x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए।
क्या आपने लिख लिया? इसे मिटा देता हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से हमारा क्वेश्चन है x माइनस 1 टू द पावर 2 पहले की तरह, एंड देन x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 पूछा गया है हमसे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट्स प्लॉट करते हैं जहां पर इक्वल टू 0 हो रहा है। ये फैक्टर 1 पे 0 हो रहा है, ये -1 पर, और ये फैक्टर x इज इक्वल टू 3 पर, राइट। क्या हमें इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल है सॉल्यूशन में? नहीं। तो ये जो पॉइंट जिन पर फैक्टर 0 बन रहे थे उन्हें व्हाइट बॉल देना पड़ेगा, और फिर हमारा राइट मोस्ट पॉइंट जो 3 है उसके आगे का रीजन पॉजिटिव होगा। कैसे पता? क्योंकि देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, पॉजिटिव है, यहां भी x का कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, यहां भी x का कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है। जब जब हमारे x के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव रहते हैं तो जो राइट मोस्ट पॉइंट है उसके आगे का रीजन पॉजिटिव ही रहता है। उसके बाद सोचने वाली बात यह है कि क्या इसकी पावर इवन है? नहीं, इस वाले पॉइंट के फैक्टर की पावर ऑड है, और अगर ये ऑड है तो इसके आगे जो नेचर था पीछे नेचर चेंज होगा। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अब ये वाला फैक्टर कौन सा है? ये रहा, इसकी पावर इवन है। तो जब इसकी पावर इवन होगी तो इसके आगे जो नेचर था पीछे भी एग्जैक्टली सेम नेचर फॉलो होगा। तो आगे नेगेटिव था तो 1 के पीछे भी नेगेटिव ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? और फिर आता है -1 की बारी। -1 कहां पे था? इस फैक्टर का रिजल्ट था। यहां पे अगर x की जगह -1 लिखेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। इस फैक्टर की पावर कैसी है? ऑड है, मतलब -1 के आगे जो नेचर था -1 के पीछे नेचर चेंज हो जाएगा। इसको समझने के लिए अगर हम एग्जांपल ले, अगर हमारा नंबर 3 से बड़ा है तो ये फैक्टर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव। अगर हमारा नंबर 3 से छोटा लेकिन 1 से बड़ा, फॉर एग्जांपल 2 है, तो ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव। अगर हमारा पॉइंट 1 एंड -1 के बीच में 0 ले लेते हैं, लेट्स से x की वैल्यू, तो ये फैक्टर अभी भी पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ स्क्वेयरिंग। ये फैक्टर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, वंस अगेन नेगेटिव। आप बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर हमारे x की वैल्यू -1 से छोटी है तो क्या होगा? ये फैक्टर हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है। ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमारे x की वैल्यू -1 से छोटी है। ये फैक्टर भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमारे x की वैल्यू -1 से छोटी है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, वंस अगेन पॉजिटिव। नजर आ रहा है? हमने कैसे समझा? हमने फैक्टर्स की पावर से समझा। 3 वाला फैक्टर ये है, पावर ऑड है, तो आगे जो साइन है पीछे चेंज हो जाएगा। फिर ये 1 कहां से मिला था? इस फैक्टर से मिला था। पावर इवन है, इवन पावर है, तो उस पॉइंट के आगे जो ग्राफ का नेचर है पीछे भी वही रहेगा। आगे नेगेटिव था तो पीछे भी नेगेटिव ही रहेगा। और फिर नंबर आता है -1 वाले पॉइंट का, वो मुझे इस फैक्टर से मिला, और इस फैक्टर की पावर ऑड है। ऑड होने का मतलब इस पॉइंट के आगे जो ग्राफ का नेचर था पीछे चेंज हो जाएगा। आगे नेगेटिव है इस सिचुएशन में तो पीछे पॉजिटिव हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है? ग्रेटर देन 0 वाला रीजन। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव कहां मिल रहा है हमें? एक तो -1 से पीछे और दूसरा 3 से आगे। तो हमारा x कहां से कहां जा रहा है? -1 से -इंफिनिटी की ओर। तो -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी की ओर, 3 टू इंफिनिटी। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से था, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके सॉल्यूशन देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ जाएगी।
उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया है। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए। सिंपल हम यहाँ पर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव होता है, एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। वी आर सिंपली वर्किंग ऑन दिस थिंग गाइस, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, द रिजल्ट इज पॉजिटिव। पता है आप सबको, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, द रिजल्ट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, द रिजल्ट इज नेगेटिव। हम सिर्फ और सिर्फ इस थ्योरी पर पूरा वर्क कर रहे हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो भाई हमने रियल एक्सिस बना दी। ये कब 0 होगा फैक्टर? -1 पे। ये फैक्टर कब 0 होगा? जब x2 बन जाए। और ये फैक्टर कब 0 होगा? जब x3 बन जाए, राइट। अब आप ध्यान दीजिए कि x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, पॉजिटिव है, यहाँ भी 1 है, पॉजिटिव है, यहाँ भी 1 है, पॉजिटिव है। इसका मतलब जो राइट मोस्ट पॉइंट है उसके आगे का रीजन पॉजिटिव रहेगा। इक्वल टू 3 पे ये फैक्टर 0 हो जाएगा। ओवरऑल हमारा एलएचएस 0 हो रहा है, लेकिन क्या इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल है? नहीं। तो हमारे सॉल्यूशन में 3 नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने 3 पे व्हाइट बॉल बना दिया। नाउ आप जानते हो ये 3 आया किस फैक्टर से? इस फैक्टर से। पावर इवन है, और मैंने बोला है जब जब किसी फैक्टर की पावर इवन हो तो उस पॉइंट के आगे का जो ग्राफ का नेचर है पीछे भी सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब इधर भी पॉजिटिव ही रहेगा। बच्चों 3 आया इस फैक्टर से था, इसकी पावर इवन है, तो इस फैक्टर के अंदर नंबर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर करने की वजह से रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट 3 है इसके आगे का जो नेचर है पीछे भी वही फॉलो होगा। ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं आगे जो नेचर है पीछे भी वही फॉलो होगा। आगे पॉजिटिव था तो पीछे भी पॉजिटिव है। अब 2 पे ये फैक्टर 0 हो जाएगा। वंस अगेन इज इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल नहीं है। 2 का हम छोड़ देंगे, कैसे? व्हाइट बॉल। फिर 2 के ऊपर पावर ऑड है ना, ऑड होने का मतलब 2 के आगे जो नेचर था पीछे चेंज हो जाएगा। आगे पॉजिटिव था तो पीछे बच्चों नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर ऑड है। 2 से आगे वाले नंबर पे जो साइन आने वाला है 2 से एक छोटे नंबर लेने पर साइन बदल जाएगा। ओके, अब इस फैक्टर की बात करते हैं। -1 लिखते ही ये फैक्टर 0 हो जाएगा और इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मैं -1 को इंक्लूड नहीं करूंगा अपने सॉल्यूशन में। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? व्हाइट बॉल की मदद से। छोड़ देना है ये वाला पॉइंट, आंसर के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। फिर दूसरी चीज मैं क्या नोटिस करूंगा, ये -1 इस फैक्टर की वजह से लिखा गया है और इस फैक्टर की पावर 1 है, एक ऑड नंबर है। और जब भी फैक्टर की पावर ऑड हो तो उस पॉइंट के आगे जो ग्राफ का नेचर था पीछे ग्राफ का नेचर चेंज हो जाएगा। आगे नेगेटिव था तो पीछे बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें ध्यान बस इतना देना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। एक्स एक्सिस के ऊपर का रीजन पॉजिटिव होता है। देखिए कौन कौन सा पॉजिटिव है यहाँ पे? ये तीनों रीजन पॉजिटिव है। देखिए 3 से आगे 2 और 3 के बीच का, और फिर -1 से पीछे कहां तक? -इंफिनिटी की तरफ। तो x बिलोंग्स टू, हमारा आंसर आता है -इंफिनिटी से बढ़ते 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 -1 तक आया। क्या -1 को इंक्लूड करना है? नहीं, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, तो ऊपर इंक्लूड। यूनियन आंसर में और क्या मिलाया जाएगा? ये रीजन मिलाया जाएगा 2 से 3 तक। इक्वल टू 0 इंक्लूड नहीं करना है, इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए 2 and 3 ये पॉइंट्स हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं होंगे। और अगर इंक्लूड नहीं होंगे तो ऊपर इंटरवल लगाना पड़ेगा। यूनियन 3 to इंफिनिटी, 3 से
इंफिनिटी की ओर। तो हमें वो x मिल गए जिसके लिए ये स्टेटमेंट सच है। समझ में आ रहा है? ये जो टेक्निक बनाई गई है ये सिर्फ इन्हीं कंसेप्ट्स पर बेस्ड है। अगर आपका नंबर 3 से बड़ा है तो सारे फैक्टर्स पॉजिटिव है और इन सब पॉजिटिव्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। अगर आपका नंबर 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है तो ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव आएंगे। ये नेगेटिव होते हुए भी स्क्वायर करने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, यू आर वंस गोइंग टू गेट वंस अगेन पॉजिटिव। अगर आपका नंबर -1 और 2 के बीच में है तो भाई ये फैक्टर तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। भले ही ये नेगेटिव हो लेकिन स्क्वायर करने की वजह से पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, यू आर गोइंग टू गेट नेगेटिव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। नाउ अगर आपका नंबर -1 से छोटा रहा तो ये फैक्टर भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव होने के बाद भी स्क्वायर करने की वजह से पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव स्टिल पॉजिटिव। ये देखो रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो आप एग्जांपल लेकर 3 से बड़ा नंबर लेकर भी वेरीफाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। नंबर 2 और 3 के बीच में लेंगे तो आपको पता चल जाएगा पॉजिटिव है स्टिल। नंबर अगर आप -1 और 2 के बीच में लेंगे तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, आपको पता चल जाएगा। और अगर आप नंबर -1 से छोटा ले रहे हैं तो आपको पता चलेगा इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, जो कि यहाँ पे ग्राफ में नोटिस हो रहा है। और आपसे ग्रेटर देन 0 पूछा था तो आपने ये रीजन ड्रॉ किया, ये रीजन आंसर में लिखा कौन सा, -∞ से बढ़ते बढ़ते -1 तक आने वाला, यूनियन 2 से 3 तक जाने वाला, 2 को भी इंक्लूड नहीं करना है, 3 को भी नहीं करना है, और 3 से इंफिनिटी तक जाने वाला 3 को इंक्लूड नहीं करना है। प्लीज सॉल्यूशन लिख लीजिए, ये बहुत ही सिंपल से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, इस पर ध्यान दीजिए। नोट डाउन द सॉल्यूशन। आज के फंडामेंटल सेशन में हम लोगों ने थोड़ा और इनइक्वालिटीज के साथ डील किया स्टूडेंट्स। आज हमने सीखा किसी फैक्टर की पावर इवन हो जाए तो जो नेचर उस पॉइंट के आगे है, ग्राफ का नेचर उस पॉइंट के पीछे भी सेम ही रहेगा। हमने सीखा अगर किसी फैक्टर की पावर 1 मतलब ऑड 1 हो, 3 हो, 5 हो, जब भी ऑड रहेगी तो उस पॉइंट के आगे जो नेचर था पीछे नेचर चेंज हो जाएगा। देखो आगे पॉजिटिव था पीछे नेगेटिव। ये वाले फैक्टर की पावर ऑड है, आगे जो नेचर था पीछे चेंज हो गया। इस वाले फैक्टर की पावर इवन है, आगे जो नेचर था पीछे भी सेम वही नेचर रहा। इस पर बेस्ड अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। बच्चों अगली क्लास में हम कुछ और इनइक्वालिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा और इसको फर्दर लेवल बढ़ाएंगे। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। प्लीज रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, कल हम इनइक्वालिटीज कर रहे थे, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। कल की जो थ्योरी थी उसको रिवाइज करने के लिए और फिर वहां से आगे पढ़ेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको x बताना है। फाइंड x फॉर विच, जिसके लिए x +2 into x -2 इज पॉजिटिव। आपको x की वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए ये पॉजिटिव हो। ट्राई करो। ओके, सिंपल सा फंडा मैंने बताया था। पॉजिटिव का तो नहीं पता, कब 0 होता है ये जरूर बता सकता हूं। तो हम शुरुआत हमेशा उन्हीं चीजों से करेंगे जो हम बता सकते हैं। कब 0 होगा ये फैक्टर, जब -2 हो जाए x, और ये कब 0 होगा, जब +2 हो जाए। तो मैंने बोला था यहाँ x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। इसका मतलब जो सबसे राइट मोस्ट पॉइंट है उसके आगे का रीजन पॉजिटिव रहेगा। कैसे पता? अगर आप x की वैल्यू 2 से बड़ी लेते हैं तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव हो जाएंगे और उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव भी आएगा। जैसे ही आप x की वैल्यू -2 और 2 के बीच में लेते हैं
मतलब 2 से छोटी लेकिन -2 से बड़ी। अगर आपका नंबर 2 से छोटा है तो ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, -2 से बड़ा है तो ये फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, इसीलिए वेव नीचे चलेगी। एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव चीजें रहती है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव। और -2 के इधर आते ही फिर से देखना, अगर आपका नंबर x -2 से छोटा है तो ये वाला फैक्टर भी नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला फैक्टर भी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव वंस अगेन बिकम्स पॉजिटिव। ये बात समझ में आई? आपको पॉजिटिव बताना था तो कौन सा रीजन था पॉजिटिव? -2 से पीछे की तरफ और +2 से आगे की तरफ। तो इसका मतलब है आपका x क्या है? -∞। इधर -∞ की तरफ जा रहा है ना, -∞ से बढ़ते 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 आया -2। यूनियन का मतलब इसमें और मिला देंगे कौन सा एरिया, कौन सा इंटरवल, 2 से लेके आगे बढ़ता चला जाएगा इन्फिनिटी की ओर। इतना समझ में आया? कल हम लोगों ने 3 ब्रैकेट्स पढ़े थे, ये कर्ली ब्रैकेट, ये आपको फिक्स पॉइंट्स बताते हैं 1 2 7 8 9 4, है ना, फिक्स पॉइंट ये। उसके बाद हमने पढ़े थे ओपन ब्रैकेट। ओपन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको कि भाई जैसे ओपन ब्रैकेट में मैं अगर लिख दूं 4 2 7, इसका मतलब है 4 से लेकर 7 तक कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, सारे के सारे इसके अंदर आ चुके हैं। अब बॉर्डर लाइन पॉइंट्स की बात करें, बॉर्डर पे 4 है, क्या 4 को इंक्लूड करना है? नहीं करना है, 4 को खुला छोड़ देना है, 4 को इंक्लूड नहीं करना है अपने सॉल्यूशन में, इसीलिए ओपन ब्रैकेट है। क्या 7 को इंक्लूड करना है? नहीं करना है, 7 को छोड़ देना है, इसीलिए ओपन ब्रैकेट लगा है। वहीं अगर इस तरीके से ब्रैकेट लगाया हो, इसको कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। इसका मतलब है सॉल्यूशन में जो हमारे x की वैल्यू है वो 4 से लेके 7 तक जितने भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स है सारे के सारे इंक्लूडेड है 4 से लेके 7 के बीच में। और 4 को भी क्लोज करना है, 4 को भी पास लाना है, 4 को भी इंक्लूड करना है, इसीलिए 4 पे क्लोज ब्रैकेट लगा है और 7 पे भी क्लोज ब्रैकेट लगा है। इतना आपको ध्यान देना है। समझ में आ रहा है? ओके, एक दो क्वेश्चन और करते हैं और फिर उसके बाद अपनी थ्योरी आगे एक्सटेंड करते हैं इनइक्वालिटीज की। प्लीज लिख लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा, मिटा देता हूं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x फॉर विच x -1, x -2, x -3 ग्रेटर देन 0। इस सिचुएशन में क्या करना है? हमेशा की तरह वो पॉइंट्स प्लॉट करने हैं जिन पर ये फैक्टर 0 हो रहे हैं। ये 1 पे, ये x = 2 पे और ये फैक्टर बच्चों x = 3 पे। अब मैं आपको याद दिला दूं, x की कोफिशिएंट देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कोफिशिएंट का मतलब है जो x के साथ लगा हुआ है। कुछ नजर नहीं आ रहा मतलब ये 1x है, 1 पॉजिटिव है। उस सिचुएशन में जो राइट मोस्ट पॉइंट है सबसे राइट साइड में, उसके आगे का रीजन हमेशा पॉजिटिव रहता है। कैसे पता देना x को? क्योंकि अगर आपका x 3 से बड़ा रहा तो 1 2 3 ये तीनों फैक्टर पॉजिटिव रहेंगे। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट?
एक्स एक्सिस के ऊपर से पॉजिटिव 3 पर आते ही 0 हो गया, और नंबर जैसे ही आपका 3 से छोटा रहेगा 2 से बड़ा रहेगा इस इंटरवल के अंदर, 2 से बड़ा रहने की वजह से ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव रहेंगे लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, रिजल्ट इज नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव साइन लग गया है, मतलब ग्राफ नीचे चला गया, एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे मतलब नेगेटिव। फिर अगर आपका नंबर 1 और 2 के बीच में है तो 2 से छोटा होने की वजह से ये नेगेटिव और 1 से बड़ा होने की वजह से ये फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव फैक्टर है, नेगेटिव फैक्टर है, तो दो नेगेटिव का प्रोडक्ट होके पॉजिटिव हो जाएगा। वंस अगेन ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के ऊपर आ चुका है, पॉजिटिव वैल्यूज मिलना स्टार्ट हो चुकी है आपको। जैसे ही आप 1 पे पहुंचते हैं 0 आ जाता है आंसर, एंड देन 1 से पीछे अगर आप कोई नंबर 1 से छोटा लेते हैं तो ये फैक्टर भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इंटू नेगेटिव, द रिजल्ट इज नेगेटिव। बच्चों जो ये वेव बना रहा हूं मैं, इस मेथड को वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं, वेवी कर्व मेथड, वेव बनते हुए। अब हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा x की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए ये पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव किस रीजन में आ रहा है, 1 से लेके 2 और फिर 3 से इंफिनिटी। पॉजिटिव बच्चों इस रीजन में आ रहा है, 1 से लेके 2 और फिर 3 से लेके इंफिनिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ। अब बात ये है कि इक्वल टू 0 तो नहीं लिखा है ना, 2 लाइनें नहीं लगाई है, तो इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, मतलब x की जिन वैल्यू पे 0 आ रहा था वो हमें हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं करनी है। मतलब 1 2 3 इन पॉइंट्स पे जो इक्वल टू 0 आ रहा था वो हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। इसीलिए बच्चों हमने 1 पे 2 पे एंड 3 पे ओपन इंटरवल लगाया है। कई लोग कह रहे होंगे इंफिनिटी में भी ओपन लगाया, हाँ इंफिनिटी पे ओपन ही लगाते हैं क्योंकि इंफिनिटी को कोई पकड़ नहीं सकता। इंफिनिटी क्या है किसी को पता ही नहीं। इंफिनिटी बड़े से बड़ा नंबर है, एग्जैक्टली कौन सा नंबर आप क्लेम नहीं कर पाओगे, इसलिए इंफिनिटी पे हमेशा ओपन है। इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इंफिनिटी को पकड़ नहीं सकता है। प्लीज लिख लीजिए सोल्यूशन को। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। ओके, मान लेते हैं इस बार कुछ इस तरीके से है, x माइनस 2 x माइनस 5 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो एक्स एक्सिस बनाया, ये फैक्टर कब 0 होता है बच्चों 2 पे, ये फैक्टर कब 0 होगा जब x इज इक्वल टू 5 होगा, ये फैक्टर कब 0 होगा जब x इज इक्वल टू -1। मैंने ऑर्डर से बता दिया, -1 पहले आता है 2 बाद में एंड 5 उससे भी आगे। हमें पॉजिटिव बोले, तो पॉजिटिव बोले या जो भी बोले, यहाँ पे x कोएफिशिएंट 1 है, 1 है माने पॉजिटिव है x कोएफिशिएंट तीनों केस में। तो राइट मोस्ट पॉइंट जो है उससे आगे का रीजन पॉजिटिव रहेगा। वेव इस तरीके से आई, हमें क्या चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर ये रीजन और फिर ये रीजन, है ना। तो x बिलोंग्स टू ये कहां से कहां बच्चों, -1 से 2 और फिर 5 से इंफिनिटी। आपको इक्वल टू 0 नहीं बोला है, इसलिए -1 2 और 5 को इंक्लूड नहीं किया है।
ओपन ब्रैकेट्स रखे हैं, क्लोज नहीं रखे हैं। इसको लिखने से पहले मैं साइड में ही पैरेलली एक एग्जांपल कराता हूँ, यही एग्जांपल का वेरिएशन, और फिर हम लिखेंगे, ठीक है। x माइनस 2, अगर क्वेश्चन ऐसा होता x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलना, तो फिर हम क्या करते, देखिए ये फैक्टर कब 0 होगा, क्यू पे, ये फैक्टर जब x 5 बन जाए, और ये फैक्टर तब 0 होगा जब x माइनस 1 बन जाए। x के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव है, तो जो राइट मोस्ट पॉइंट है उसके आगे का रीजन पॉजिटिव रहेगा, वेव इस तरीके से आ जाएगी। आपसे क्या पूछा गया है, पॉजिटिव रीजन ये रहा x एक्सिस के ऊपर वाला, कब, जब x आपका 1 और 2 के बीच में, और फिर 5 से आगे की तरफ। तो x बिलोंग्स टू इस बार -1 to 2 यूनियन 5 to इंफिनिटी। बच्चों ध्यान देना, आपको इक्वल टू 0 भी एक्सेप्टेबल है। अगर इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल है तो -1 पे 0 हो रहा है, डार्क बॉल 2 पे भी 0 हो रहा है, 5 पे भी 0 हो रहा है, इन्हें इंक्लूड कर लेंगे। इन दोनों क्वेश्चन में इतना डिफरेंस था कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला है पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं चलेगा। यहाँ पे बोला है पॉजिटिव चलेगा और इक्वल टू 0 भी चलेगा। इस छोटे से डिफरेंस की वजह से हमारे आंसर में क्या डिफरेंस है, जब इक्वल टू 0 नहीं चलेगा तो मैं वो पॉइंट जैसे कि 2, 5 एंड -1 जिन पर ये 0 हो रहा था उनको हमने इंक्लूड नहीं किया। यहाँ जो बोला है इक्वल टू 0 चल जाएगा, तो इसका मतलब है x = 2 पे ये 0 हो रहा था, तो 2 वाला पॉइंट इंक्लूड करना चाहिए आंसर के अंदर, 5 वाला भी इंक्लूड करना चाहिए, -1 वाला आंसर भी इंक्लूड होना चाहिए। इसीलिए हमने -1 पे भी क्लोज ब्रैकेट लगाया, आंसर में इंक्लूड किया, 2 को भी आंसर में इंक्लूड किया, एंड 5 को भी आंसर में इंक्लूड किया है। तो ये डिफरेंस आ गया हमारे आंसर लिखने के तरीके में, और इस तरीके से जो आंसर लिखा है उसका मतलब क्या है ये समझिए। 5 हमारे आंसर में इंक्लूडेड नहीं है, 5 से आगे की चीजें इंक्लूडेड है। यहाँ पे 5 तो इंक्लूडेड है ही, और 5 के आगे की चीजें भी इंक्लूडेड हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा था इक्वल टू 0 तो चलेगा ही, उससे आगे का नंबर बताओ, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी x की वैल्यू बताओ। यहाँ सिर्फ पॉजिटिव के लिए बोल रहा था, इक्वल टू 0 के लिए नहीं बोला, तो इक्वल टू 5 इंक्लूडेड नहीं होगा, इक्वल टू 2 भी नहीं होगा, इक्वल टू -1 भी नहीं होगा। प्लीज लिख लीजिए इसको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, ये समझ में आया? अच्छा, इसको लिख लिया होगा आपने, मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ, चेंज करता हूँ थोड़ा सा। अगर ध्यान दीजिए क्वेश्चन में यहाँ ग्रेटर देन की जगह लेस देन लिख दिया गया होता तो क्वेश्चन में क्या चेंज आता, लेस देन 0 और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0, तो हमारे आंसर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं बच्चों। वेवी कर्व मेथड तो कुछ इसी तरीके से ड्रॉ करते, लेकिन आपको बोला गया लेस देन मतलब एक्स एक्सिस से नीचे नेगेटिव वाला रीजन, एक तो ये रीजन 2 से 5 और दूसरा -1 से पीछे। नेगेटिव चाहिए ना, लेस देन 0 चाहिए। यहाँ क्या चाहिए,
लेस देन 0 तो चाहिए ही, और इक्वल टू 0 भी चलेगा। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। एक्स एक्सिस के नीचे का रीजन नेगेटिव रहता है ना, वही वाला नेगेटिव। तो आपका आंसर यहाँ आ जाता, x क्या हो जाता बच्चों, -1 से पीछे चला जाता कहाँ तक, -∞ तक। तो हम लिखते -∞ to -1 यूनियन 2 to 5। इस सिचुएशन में हमारा आंसर क्या होता, x बिलोंग्स टू -∞ to -1 -1 को इंक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल है, और -1 पे इक्वल टू 0 आ जाता है। यूनियन 2 to 5, 2 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि 2 पे फैक्टर 0 है, 0 इनटू एनीथिंग 0 आ जाएगा, एंड इक्वल टू 0 इज एक्सेप्टेबल। तो 2 को इंक्लूड करना है हमारे सॉल्यूशन में, 2 को क्लोज करना है, अपने पास लाना है। 2 हमारे सॉल्यूशन का पार्ट बनेगा, 2 को इंक्लूड करना है, तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट। 5 को भी इंक्लूड करना है, तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट। तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा जब पॉजिटिव था तो ऊपर वाला रीजन लिया था हमने, जब नेगेटिव था तो नीचे वाला रीजन ले रहे हैं। प्लीज लिख लीजिए इस सॉल्यूशन को भी, क्वेश्चंस लिखिएगा और फिर लिख लीजिए सॉल्यूशन उनकी। लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए इसमें मैं क्या ट्विस्ट ला रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर x-1 इंटू x-1 हो जाए तो अब क्या होगा वो देखिए। अब जो है x = 1 पे 0 हो रहा है, ये बेसिकली कुछ नहीं है बच्चों, ये x-1 का स्क्वायर ही है। और जब भी हम स्क्वायर लगा देंगे किसी नंबर पे तो वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर करने की वजह से रिजल्ट आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो मतलब 1 से आगे नंबर होता तो ये फैक्टर पॉजिटिव होता, ये भी पॉजिटिव होता, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव फिर से पॉजिटिव रहता। अगर नंबर आपका 1 से छोटा रहा तो ये फैक्टर नेगेटिव है, और ये सेम होने की वजह से ये फैक्टर भी नेगेटिव है। वंस अगेन नेगेटिव इनटू नेगेटिव भी पॉजिटिव ही होता। तो इसका मतलब 1 पे तो ये 0 है, 0 हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे व्हाइट बॉल दे रहा हूँ, व्हाइट बॉल छोड़ देना है, ठीक है। 0 1 के आगे भी पॉजिटिव रहेगा और 1 से पीछे भी पॉजिटिव रहेगा। हमसे क्या पूछा है, पॉजिटिव पूछा है, तो हम आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ to 1, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। समझ में आया? पक्का? देखो बच्चों सिंपल सी बात है, कब 0 होता है फैक्टर, 1 पे। 1 से आगे पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव,
1 पे 0 है लेकिन इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, तो मैंने 1 को हटा दिया, इंक्लूड नहीं किया, व्हाइट बॉल बनाया। 1 से पीछे ये फैक्टर भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए था? पॉजिटिव चाहिए था, तो मैंने पॉजिटिव वाला रीजन लिखा, यूनियन पॉजिटिव वाला रीजन लिखा। क्या ये बात समझ में आई? अगर वही हमें कहता कि x-1 इंटू x-1 लेस देन 0, बच्चों पॉइंट 1 ही है, 1 इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं दिया है, 1 के आगे पॉजिटिव है, 1 के पीछे भी पॉजिटिव है। इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई x है ही नहीं जिसके लिए ये इनइक्वालिटी लेस देन 0, ये फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेस देन 0। तो इसका मतलब आपके लिए होगा x has no real solutions। आपके पास कोई रियल नंबर नहीं है x जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू। तो कई बार आपको ऐसा सिचुएशन भी फेस करना पड़ेगा। आपने बोला x = 1 पे 0 होता है, 1 प्लॉट कर देता हूं, लेकिन इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल नहीं है आंसर में, तो 1 पे व्हाइट बॉल बना दिया। 1 से आगे वाले रीजन पे ये फैक्टर भी पॉजिटिव, ये फैक्टर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये भी कर्व में पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से ऊपर का ग्राफ। अगर नंबर हमारा 1 से छोटा हो, x की वैल्यू 1 से छोटी ली जाए, तो ये फैक्टर भी नेगेटिव, ये फैक्टर भी नेगेटिव, वंस अगेन नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने पॉजिटिव बनाया। फिर हमसे बताया, हमसे पूछा गया है कि जो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ तो लेस देन 0 हो ही नहीं रहा। इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई रियल नंबर x नहीं है जिसके लिए ये चीज ट्रू हो पाए। तो क्या आप लिख लेंगे सॉल्यूशन? जल्दी से लिखिए बेटा, आराम आराम से पढ़ो, रिवाइंड करके लेक्चर देखो, आपको समझ में आएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझाई मैंने, सिंपल सी चीज है, समझ में आएगी। प्लीज देखिए ध्यान से। यहाँ पे बच्चों नोटिस करने वाली एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब भी आपके किसी फैक्टर की पावर इवन होगी तो उस फैक्टर के आगे जैसा ग्राफ था पीछे भी एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ होगा। यहाँ पे देखिए पावर इवन है, कहाँ पर x-1 के फैक्टर की, x-1 फैक्टर की पावर इवन है, x = 1 पे 0 हो रहा था, 1 के आगे ग्राफ का जैसा नेचर था पीछे भी एग्जैक्टली वैसा ही नेचर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसकी मदद से हम कई क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए ध्यान से कि जब भी कोई फैक्टर की पावर इवन हो तो वो जो फैक्टर जहाँ पे 0 बन रहा है उसके आगे वाले सारे पॉइंट्स पे जो नेचर था ग्राफ का पीछे भी वही नेचर होगा, नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा, मिटा देता हूँ इसे।
ओके, एक क्वेश्चन करते हैं इसी पिछले वाले टेक्निक के साथ मिलता जुलता एक क्वेश्चन करेंगे। x माइनस 1 स्क्वेयर किया, x माइनस 2 किया ग्रेटर देन 0। अब देखिए क्या होता है, ध्यान से बच्चों। ये कब 0 होगा 1 पे, ये फैक्टर कब 0 होगा 2 पे। फिर मैंने बोला था x के जो कोएफिशिएंट्स है, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 1 पॉजिटिव है। इसका मतलब जो राइट मोस्ट पॉइंट है उसके आगे ग्राफ पॉजिटिव नेचर का होगा। कैसे पता? अगर आप नंबर 2 से बड़ा लेते हैं तो ये फैक्टर भी पॉजिटिव है, ये फैक्टर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला रीजन पॉजिटिव रहता था। ओके, 2 पे ये 0 हो जाएगा और 0 में इंक्लूडेड नहीं है, तो 2 पे मैंने व्हाइट बॉल ड्रॉ किया। नंबर जैसे ही 2 से छोटा होता है तो ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा और ये फैक्टर पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। फिर घूम के ये ग्राफ 1 पे 0 दे देगा। कैसे? क्योंकि x इक्वल टू 1 लिखते 0 आ जाएगा। क्या हमें इज इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल है? नहीं। तो फिर हम 1 को एक्सक्लूड कर देंगे हमारे सॉल्यूशन से व्हाइट बॉल की मदद से। अब अगर हमारा नंबर x की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो बच्चों ये फैक्टर नेगेटिव होगा, लेकिन स्क्वायर करने की वजह से ये पॉजिटिव हो गया। हुआ या नहीं हुआ? और ये फैक्टर तो x की वैल्यू 1 से छोटी लोगे तो नेगेटिव ही होगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, हमारा ग्राफ नेगेटिव है। मैंने बोला था आपको जिस भी फैक्टर की पावर इवन होगी उसके आगे जैसा नेचर है ग्राफ का नेचर एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा उसके पीछे भी। थोड़ी देर पहले अपन ने ग्राफ किया था एक क्वेश्चन, x माइनस 1 का स्क्वायर, आगे पॉजिटिव था तो पीछे भी पॉजिटिव है। बच्चों यहाँ पे आगे नेगेटिव है तो पीछे भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव किसकी वजह से? इस फैक्टर की वजह से। अगर आगे पॉजिटिव होता तो पीछे भी पॉजिटिव ही होता। ये जो पावर इवन लगाई हुई है इस फैक्टर पे, इवन पावर हमें यही बताती है कि जैसा नेचर 1 के आगे है वैसा ही 1 के पीछे होगा। अगर 1 के आगे पॉजिटिव होता तो 1 के पीछे भी पॉजिटिव ही होता। अभी के सिचुएशन में 1 के आगे नेगेटिव है तो 1 के पीछे भी नेगेटिव ही होगा। किसकी वजह से? इसकी पावर इवन होने की वजह से। क्योंकि नंबर अगर 1 से बड़ा रहा, ये पॉजिटिव फैक्टर बना तो भी स्क्वायर करके पॉजिटिव ही मिलेगा। नंबर अगर 1 से छोटा रहा तो ये फैक्टर नेगेटिव बनेगा, लेकिन स्क्वायर करने की वजह से ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन में ये सेम रिजल्ट दे रहा है। तो 1 के आगे जो रिजल्ट है 1 के पीछे भी सेम वैसा ही नेचर होगा। जब जब किसी फैक्टर की पावर इवन है तो उसके आगे जैसा नेचर है पीछे भी सेम नेचर होगा। अगर आगे पॉजिटिव था तो पीछे भी पॉजिटिव होगा। यहां पर इस फैक्टर की पावर स्क्वायर है, इस फैक्टर के आगे का रीजन नेगेटिव था तो पीछे भी नेगेटिव ही बनेगा। तो सॉल्यूशन क्या है? हमें पॉजिटिव पूछा है। पॉजिटिव कहां से मिल रहा है बच्चों? 2 से इंफिनिटी। x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। क्या आपने लिख लिया? इसे मिटा देता हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से हमारा क्वेश्चन है x माइनस 1 टू द पावर 2 पहले की तरह, एंड देन x प्लस 1 इंटू x माइनस 3
ग्रेटर देन 0 पूछा गया है हमसे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट्स प्लॉट करते हैं जहां पर इक्वल टू 0 हो रहा है। ये फैक्टर 1 पे 0 हो रहा है, ये -1 पर, और ये फैक्टर x इज इक्वल टू 3 पर, राइट। क्या हमें इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल है सॉल्यूशन में? नहीं। तो ये जो पॉइंट जिन पर फैक्टर 0 बन रहे थे उन्हें व्हाइट बॉल देना पड़ेगा, और फिर हमारा राइट मोस्ट पॉइंट जो 3 है उसके आगे का रीजन पॉजिटिव होगा। कैसे पता? क्योंकि देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, पॉजिटिव है, यहां भी x का कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, यहां भी x का कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है। जब जब हमारे x के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव रहते हैं तो जो राइट मोस्ट पॉइंट है उसके आगे का रीजन पॉजिटिव ही रहता है। उसके बाद सोचने वाली बात यह है कि क्या इसकी पावर इवन है? नहीं, इस वाले पॉइंट के फैक्टर की पावर ऑड है, और अगर ये ऑड है तो इसके आगे जो नेचर था पीछे नेचर चेंज होगा। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अब ये वाला फैक्टर कौन सा है? ये रहा, इसकी पावर इवन है, तो जब इसकी पावर इवन होगी तो इसके आगे जो नेचर था पीछे भी एग्जैक्टली सेम नेचर फॉलो होगा। तो आगे नेगेटिव था तो 1 के पीछे भी नेगेटिव ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? और फिर आता है -1 की बारी। -1 कहां पे था? इस फैक्टर का रिजल्ट था। यहां पे अगर x की जगह -1 लिखेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। इस फैक्टर की पावर कैसी है? ऑड है, मतलब -1 के आगे जो नेचर था -1 के पीछे नेचर चेंज हो जाएगा। इसको समझने के लिए अगर हम एग्जांपल ले, अगर हमारा नंबर 3 से बड़ा है तो ये फैक्टर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव। अगर हमारा नंबर 3 से छोटा लेकिन 1 से बड़ा, फॉर एग्जांपल 2 है, तो ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव। अगर हमारा पॉइंट 1 एंड -1 के बीच में 0 ले लेते हैं, लेट्स से x की वैल्यू, तो ये फैक्टर अभी भी पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ स्क्वेयरिंग, ये फैक्टर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, वंस अगेन नेगेटिव। आप बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर हमारे x की वैल्यू -1 से छोटी है तो क्या होगा? ये फैक्टर हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है। ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमारे x की वैल्यू -1 से छोटी है। ये फैक्टर भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमारे x की वैल्यू -1 से छोटी है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, वंस अगेन पॉजिटिव। नजर आ रहा है? हमने कैसे समझा? हमने फैक्टर्स की पावर से समझा। 3 वाला फैक्टर ये है, पावर ऑड है, तो आगे जो साइन है पीछे चेंज हो जाएगा। फिर ये 1 कहां से मिला था? इस फैक्टर से मिला था। पावर इवन है, इवन पावर है, तो उस पॉइंट के आगे जो ग्राफ का नेचर है पीछे भी वही रहेगा। आगे नेगेटिव था तो पीछे भी नेगेटिव ही रहेगा। और फिर नंबर आता है -1 वाले पॉइंट का, वो मुझे इस फैक्टर से मिला और इस फैक्टर की पावर ऑड है। ऑड होने का मतलब इस पॉइंट के आगे जो ग्राफ का नेचर था पीछे चेंज हो जाएगा। आगे नेगेटिव है इस सिचुएशन में तो पीछे पॉजिटिव हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है? ग्रेटर देन 0 वाला रीजन। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव कहां मिल रहा है हमें? एक तो -1 से पीछे और दूसरा 3 से आगे। तो हमारा x कहां से कहां जा रहा है? -1 से -इंफिनिटी की ओर। तो -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी की ओर, 3 टू इंफिनिटी। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से था, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके सॉल्यूशन देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ जाएगी।
उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया है। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए। सिंपल हम यहाँ पर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव होता है, एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। वी आर सिंपली वर्किंग ऑन दिस थिंग गाइस, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, द रिजल्ट इज पॉजिटिव। पता है आप सबको, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, द रिजल्ट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, द रिजल्ट इज नेगेटिव। हम सिर्फ और सिर्फ इस थ्योरी पर पूरा वर्क कर रहे हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो भाई हमने रियल एक्सिस बना दी। ये कब 0 का फैक्टर -1 पे, ये फैक्टर कब 0 का जब x2 बन जाए, और ये फैक्टर कब 0 का जब x3 बन जाए, राइट। अब आप ध्यान दीजिए कि x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, पॉजिटिव है, यहाँ भी 1 है, पॉजिटिव है, यहाँ भी 1 है, पॉजिटिव है। इसका मतलब जो राइट मोस्ट पॉइंट है उसके आगे का रीजन पॉजिटिव रहेगा। इक्वल टू 3 पे ये फैक्टर 0 हो जाएगा। ओवरऑल हमारा LHS 0 है, लेकिन क्या इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल है? नहीं। तो हमारे सॉल्यूशन में 3 नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने 3 पे व्हाइट बॉल बना दिया। नाउ आप जानते हो ये 3 आया किस फैक्टर से? इस फैक्टर से। पावर इवन है, और मैंने बोला है जब जब किसी फैक्टर की पावर इवन हो तो उस पॉइंट के आगे का जो ग्राफ का नेचर है पीछे भी सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब इधर भी पॉजिटिव ही रहेगा। बच्चों 3 आया इस फैक्टर से था, इसकी पावर इवन है, तो इस फैक्टर के अंदर नंबर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर करने की वजह से रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट 3 है इसके आगे का जो नेचर है पीछे भी वही फॉलो होगा। ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं आगे जो नेचर है पीछे भी वही फॉलो होगा। आगे पॉजिटिव था तो पीछे भी पॉजिटिव है। अब 2 पे ये फैक्टर 0 हो जाएगा। वंस अगेन इज इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, 2 का हम छोड़ देंगे। कैसे? व्हाइट बॉल। फिर 2 के ऊपर पावर ऑड है ना, ऑड होने का मतलब 2 के आगे जो नेचर था पीछे चेंज हो जाएगा। आगे पॉजिटिव था तो पीछे बच्चों नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर ऑड है। 2 से आगे वाले नंबर पे जो साइन आने वाला है 2 से एक छोटे नंबर लेने पर साइन बदल जाएगा। ओके, अब इस फैक्टर की बात करते हैं। -1 लिखते ही ये फैक्टर 0 हो जाएगा और इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मैं -1 को इंक्लूड नहीं करूंगा अपने सॉल्यूशन में। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? व्हाइट बॉल की मदद से। छोड़ देना है ये वाला पॉइंट, आंसर के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। फिर दूसरी चीज मैं क्या नोटिस करूंगा, ये -1 इस फैक्टर की वजह से लिखा गया है और इस फैक्टर की पावर 1 है, एक ऑड नंबर है। और जब भी फैक्टर की पावर ऑड हो तो उस पॉइंट के आगे जो ग्राफ का नेचर था पीछे ग्राफ का नेचर चेंज हो जाएगा। आगे नेगेटिव था तो पीछे बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें ध्यान बस इतना देना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। एक्स एक्सिस के ऊपर का रीजन पॉजिटिव होता है। तो देखिए कौन कौन सा पॉजिटिव है यहाँ पे? ये तीनों रीजन पॉजिटिव है। देखिए 3 से आगे, 2 और 3 के बीच का, और फिर -1 से पीछे कहां तक? -इंफिनिटी की तरफ। तो x बिलोंग्स टू, हमारा आंसर आता है -इंफिनिटी से बढ़ते 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 -1 तक आया। क्या -1 को इंक्लूड करना है? नहीं, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, तो ऊपर इंक्लूड। यूनियन आंसर में और क्या मिलाया जाएगा? ये रीजन मिलाया जाएगा 2 से 3 तक। इक्वल टू 0 इंक्लूड नहीं करना है, इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए 2 एंड 3 ये पॉइंट्स हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं होंगे। और अगर इंक्लूड नहीं होंगे तो ऊपर इंटरवल लगाना पड़ेगा। यूनियन 3 to इंफिनिटी।
3 से इंफिनिटी की और। तो हमें वो x मिल गए जिसके लिए ये स्टेटमेंट सच है। समझ में आ रहा है? ये जो टेक्निक बनाई गई है ये सिर्फ इन्हीं कंसेप्ट्स पर बेस्ड है। अगर आपका नंबर 3 से बड़ा है तो सारे फैक्टर्स पॉजिटिव है और इन सब पॉजिटिव्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। अगर आपका नंबर 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है तो ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव आएंगे। ये नेगेटिव होते हुए भी स्क्वायर करने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, यू आर वंस गोइंग टू गेट वंस अगेन पॉजिटिव। अगर आपका नंबर -1 और 2 के बीच में है तो भाई ये फैक्टर तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। भले ही ये नेगेटिव हो लेकिन स्क्वायर करने की वजह से पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, यू आर गोइंग टू गेट नेगेटिव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। नाउ अगर आपका नंबर -1 से छोटा रहा तो ये फैक्टर भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव होने के बाद भी स्क्वायर करने की वजह से पॉजिटिव, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव स्टिल पॉजिटिव। ये देखो रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो आप एग्जांपल लेकर 3 से बड़ा नंबर लेकर भी वेरीफाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। नंबर 2 और 3 के बीच में लेंगे तो आपको पता चल जाएगा पॉजिटिव है स्टिल। नंबर अगर आप -1 और 2 के बीच में लेंगे तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, आपको पता चल जाएगा। और अगर आप नंबर -1 से छोटा ले रहे हैं तो आपको पता चलेगा इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, जो कि यहाँ पे ग्राफ में नोटिस हो रहा है। और आपसे ग्रेटर देन 0 पूछा था तो आपने ये रीजन ड्रॉ किया, ये रीजन आंसर में लिखा कौन सा, -∞ से बढ़ते बढ़ते -1 तक आने वाला, यूनियन 2 से 3 तक जाने वाला, 2 को भी इंक्लूड नहीं करना है, 3 को भी नहीं करना है, और 3 से इंफिनिटी तक जाने वाला 3 को इंक्लूड नहीं करना है। प्लीज सॉल्यूशन लिख लीजिए, ये बहुत ही सिंपल से फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं, इस पर ध्यान दीजिए। नोट डाउन द सॉल्यूशन। आज के फंडामेंटल सेशन में हम लोगों ने थोड़ा और इनइक्वालिटीज के साथ डील किया स्टूडेंट्स। आज हमने सीखा किसी फैक्टर की पावर इवन हो जाए तो जो नेचर उस पॉइंट के आगे है ग्राफ का नेचर उस पॉइंट के पीछे भी सेम ही रहेगा। हमने सीखा अगर किसी फैक्टर की पावर 1 मतलब ऑड 1 हो, 3 हो, 5 हो, जब भी ऑड रहेगी तो उस पॉइंट के आगे जो नेचर था पीछे नेचर चेंज हो जाएगा। देखो आगे पॉजिटिव था पीछे नेगेटिव। ये वाले फैक्टर की पावर ऑड है, आगे जो नेचर था पीछे चेंज हो गया। इस वाले फैक्टर की पावर इवन है, आगे जो नेचर था पीछे भी सेम वही नेचर रहा। इस पर बेस्ड अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। बच्चों अगली क्लास में हम कुछ और इनइक्वालिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा और इसको फर्दर लेवल बढ़ाएंगे। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। प्लीज रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।